ओम शांति। हम सब अक्सर कहते हैं कि भगवान एक है। वो एक कौन है? और हम इतनों को पूज रहे हैं। हम सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, कभी शेरा वाली माता, कभी काली माता, कभी दुर्गा माता, कितनी सारी देवियों को हम पूजते हैं। कितने सारे देवताओं को, गणेश जी, हनुमान जी को हम पूजते हैं। और फिर हम कहते हैं कि भगवान एक है। और हम ये भी कहते हैं, हम बचपन से प्रार्थनाओं में गाते आए हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो वो माता पिता है और वो एक है, क्योंकि माता पिता तो एक ही होते हैं। तो वो कौन है? और ये इतने सारे कौन है? ये जो हम 33 करोड़ देवी देवता पूजते हैं, ये देवी देवता हैं। इनको भी भगवान बनाने वाला भगवान है। इनको भी बनाने वाला इनका पिता, परम पिता परमात्मा एक है, वो ही भगवान है। वो दिखता कैसे है? नाम से ही सब कुछ पता लग रहा है, लेकिन हमने कभी अपनी बुद्धि में सोचा ही नहीं कि वो कैसा दिखता होगा। परम पिता परमात्मा, यानी परम पिता वो हम सब का पिता है। वो ऊंचे से ऊंचा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो सब का पिता है, इसलिए उसको परम पिता कहते हैं। परमात्मा मतलब वो आत्मा है, क्योंकि हम सब के अंदर भी क्या है? आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है। और वो भी क्योंकि इंसान का बच्चा इंसान जैसा, भैंस का बच्चा भैंस जैसा। तो अगर हम सब आत्मा है, हमने शरीर अलग अलग लिए हैं हर जन्म में, हम सबका शरीर अलग अलग है, लेकिन है तो हम सब आत्मा। तो हम आत्मा है, तो हमारा पिता भी हमारे जैसा परम आत्मा, वो भी आत्मा है। आत्मा यानी प्रकाश, लाइट, एनर्जी, सोल, रूह, कुछ भी कहो। तो वो कहे परमात्मा, परम यानी ऊंचे ते ऊंचा। वो जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए वो ऊंचे ते ऊंचा है। तो वो प्रकाश स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु हम सब का पिता, वही देवी देवताओं को बनाने वाला है वो। तो हम अपने पिता से, पिता का रिश्ता जोड़ें। जैसे एक डॉक्टर होता है तो सारी दुनिया उसको डॉक्टर कहती है, लेकिन सारी दुनिया को उससे कुछ नहीं मिलता। अगर हम उसे इलाज भी कराते हैं तो फीस देते हैं, लेकिन उसका खुद का बच्चा उसे डॉक्टर नहीं कहता। क्या कहता है? पिता कहता है। और पिता कहने से ही डॉक्टर की सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है। तो ऐसे ही भगवान तो है, वो सारी दुनिया के लिए भगवान है, लेकिन जो उसे पिता का रिश्ता जोड़ता है, परम पिता परमात्मा बोलते हैं, लेकिन जो उसे रिश्ता भी जोड़ता है, वो जो है जैसा है निराकार ज्योति बिंदु, उससे जो है जैसा है रिश्ता जोड़ता है, तो उसको उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। हमारे पिता के पास, परम पिता परमात्मा के पास, भगवान के पास क्या है? सुख का सागर है, वो शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। और उसको जब हम पिता बोलते हैं, आप पिता बोलो, पापा बोलो, डैडी बोलो, बाबा बोलो, कुछ भी बोलो, जब हम उससे एक रिश्ता जोड़ते हैं तो उसका सब कुछ हमें मिल जाता है, उसकी सारी शांति, पवित्रता, और हम उसका अनुभव करते हैं। तो अपने पिता से एक सुंदर रिश्ता जोड़ें। और रिश्ता जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है बातें करना। तो सुबह शाम दिन में जब भी टाइम मिले उसको देखें मन बुद्धि की आंखों से। क्या हम उसे देख सकते हैं? सारी दुनिया को हम इन आंखों से देखते हैं, लेकिन रात को हम सपने देखते हैं। ये आंखें तो बंद है, लेकिन फिर भी देख रही होती है। वो कौन देख रही होती है? आत्मा देख रही होती है मन बुद्धि की आंखों से। हम उन्हीं आंखों से जिनसे सपने देखते हैं, परमात्मा को भी देख सकते हैं। तो देखें उसे, वो निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप है। और उससे बातें करें, बाबा आप ऐसे हो, बाबा मुझे ये काम करना है, सारा दिन में आप साथ रहना, मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। ऐसे रात को, बाबा आज से ये गलती हो गई, ये हो गया। तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, दिन में जब समय मिले तो आप उनसे बातें करें। और अगर आपको अपने पिता से के बारे में और जानना है तो आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर जाकर 7 दिन का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करें और अपने पिता से और भी सुंदर रिश्ता जोड़ें। ओम शांति।